नमस्ते दोस्तों, मौसम और किसान चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राज चौधरी। दोस्तों, मौसम विभाग के कई मॉडल्स के अनुसार आने वाली 31 जनवरी से और 3 फरवरी तक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और बरसात होने की संभावना है। ये बहुत अग्रिम मॉडल हैं जो काफी आगे की संभावना बता रहे हैं और उसके साथ साथ कई और वेस्टर्न डिस्टरबेंस 15 फरवरी तक आते रहेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि कम से कम 15 फरवरी तक गर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है और पहाड़ों पर और मैदानों में काफ़ी मॉइस्चर बरसात के रूप में मिलता रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती रहेगी बर्फबारी, जिसके चलते मैदानों का टेम्परेचर, तमाम उत्तरी भारत का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे कि फायदा ये होगा कि फसलों को, खासकर गेहूं की और चने की फसल को कम टेम्परेचर ही मिलता रहेगा, जिस वजह से उसमें बालियां और दाने अच्छे बनेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाते हैं, फरवरी में ही बढ़ जाते हैं, तो गेहूं की बालियों में दाने छोटे बनते हैं, जिससे पूरे भारत में पैदावार बहुत कम रह जाती है। तो ये एक खुशी की बात है किसानों के लिए। अगर हम बात करें 23 जनवरी की, 23 जनवरी को दिन भर ये तमाम एरिया में, जिसमें शामिल हैं पूर्वी पंजाब, मध्य और पूर्वी हरियाणा, पूर्वी उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें दिन भर बादलों का आना जाना लगा रहेगा और कहीं कहीं पर बरसात होने की संभावना है। हालांकि जो पहले अनुमान लगाया गया था, ज़्यादा बरसात नहीं होगी, लेकिन दिन भर ये एक्टिविटी चलती रहेगी इस तमाम एरिया में। जिससे प्रभावित होंगे हरियाणा में पूर्वी जिले, जिसमें जिसमें यमुनानगर के साथ साथ अंबाला और चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत के साथ साथ रोहतक और आपका झज्जर, चरखी दादरी, और इधर दिल्ली के पास नूह, मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव वगैरह में कहीं कहीं पर बरसात होगी और कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे। दोस्तों, वही हाल दिल्ली में है। दिल्ली में भी बादल छाए रहेंगे दिन भर और कहीं कहीं पर बारिश होगी। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व राजस्थान की, तो उत्तर पूर्व राजस्थान में भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक वगैरह में और उसके साथ साथ अलवर में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, ये तमाम एरिया कहीं कहीं पर भारी और कहीं कहीं पर हल्की बारिश देख सकते हैं और कहीं कहीं पर सिर्फ घटाई छाई रहेंगी। दोस्तों, 23 तारीख की रात होते होते ये सिस्टम पहाड़ों की तरफ बढ़ जाएगा और ये बारिश देगा मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर गंगोत्री, यमुनोत्री और प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ में ये हिमपात देगा, यानी बर्फबारी देगा। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचे पहाड़ों पर, जिसमें लाहौल स्पीति, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी देगा और मैदानी क्षेत्रों में ये बरसात देगा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर एक WD आया हुआ है, जिसके चलते तमाम जम्मू कश्मीर के उत्तरी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहेगी और घाटी में और घाटी से नीचे जम्मू डिवीजन में बर्फबारी
बरसात होने की संभावना है। दोस्तों 24 तारीख होते होते ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और ये तमाम एरिया श्रीनगर से और नीचे पंजाब और राजस्थान तक ये एरिया हो जाएगा खाली, आसमान साफ हो जाएगा, जिसके चलते उत्तर पश्चिम की ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो 3-4 दिन तक तो लगातार ठंड देती रहेंगी। लेकिन ठंड अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि ये पहाड़ों से आएंगी, इसलिए ये ठंडी तो होंगी लेकिन इतनी कोल्ड डे कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि धूप भी निकली रहेगी। ये तमाम एरिया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात तक और इधर मध्य प्रदेश तक ये एरिया प्रभावित होंगे। इन तमाम एरिया में धूप निकली रहेगी, जिससे जनमानस को कोल्ड डे कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी उत्तरी हवाएं दक्षिण की तरफ को चलती रहेंगी, जो अपेक्षाकृत ठंडी होंगी और साथ साथ धूप भी निकली रहेगी। यहाँ पर भी मौसम खुशनुमा बना रहेगा। अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा और नीचे हम बात करें कर्नाटका, ये सब एरिया में कोई मौसमी एक्टिविटी नहीं होने की संभावना है और यहाँ पर मौसम सामान्य बना रहेगा। अगर हम दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु की बात करें, तो केरल और तमिलनाडु के तटों पर बादल बने हुए हैं, काफ़ी मॉइस्चर है, जिससे के चलते कुछ एरिया में तटीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, केरल में और तमिलनाडु में। बाकी पूरे भारत का मौसम सामान्य रहेगा। उत्तरी भारत नॉर्थ ईस्ट करीब करीब साफ है और गुजरात वगैरह में अच्छी धूप खिलेगी और टेम्परेचर थोड़े अप रहेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद।